हेलो हेलो जी, कैसे हो आप सब। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। पलक से स्कूल चला गया है और मैं आई हूँ किचन में काना के लिए लंच बनाने के लिए। और रात मैंने अपने बालों में लगाया था तेल और आज मुझे वॉश करने बाल और मेरी कट गई है उंगली। सुबह सुबह आज मेरी उंगली कट गई थी तो मैंने पट्टी बांध रखी है। और यहाँ पे मैं आज काना के लिए फिर से चीला बना रही हूँ बेसन का, क्योंकि कल बिस्किट लेके गया था, हल्का फुल्का ले जाता है। और साथ में मैंने रात भिगोई थी मेथी, इसका पानी मुझे पीना है और मेथी को मुझे मतलब इसको अंकुरित करना अपने लिए। और यहाँ पे जो मैं चीला बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं कढ़ाई में, तवे पे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बैटर थोड़ा बस एक ही चीले का बनाया था। और कढ़ाई में क्या है, मेरा पूरा जो चीला वो अच्छे से उतर जाएगा। तवे पे क्या पहला चीला मेरा चिपक जाता है, तो इसलिए मैं तवे पे मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ बनाने के लिए। और जो ये मेरी कढ़ाई थी वो नॉन स्टिक वाली थी, मैंने साफ़ कर करके एकदम मतलब उसका सारा जो कलर होता है ब्लैक ब्लैक वो उतार दिया था, इतनी मैंने साफ़ करी। और यहाँ पे चीला देखो, ये कढ़ाई मेरी ऐसी है कि इसमें मेरा कोई भी चीला नहीं चिपकता, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कढ़ाई में बनाना। तवे से ज़्यादा अच्छा मुझे कढ़ाई में लगता है। तो देखो यहाँ को पहला ही मेरा चीला था वो उतर गया। अगर तवे पे बनाती तो उस पर ज़रूर चिपकता, कढ़ाई में नहीं चिपकता है, तो इसलिए मैं इसी में बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने काना को भेज दूँगी अभी स्कूल। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत खास है, मेरे लिए बहुत खास है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इस टाइम जो है मेरी चल रही है जर्नी 32 बार फार्मूला वेट लॉस का, मेरी जर्नी चल रही है। तो ये मैंने क्यों अपनाया, ये बहुत सारे रीजन है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी आगे जब भी मैं वीडियो और अपलोड करूंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्यों अपनाया, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मुझे जैसे कहीं भी आप अगर वेट लॉस करते हो या जिम जाते हो, कहीं भी अगर आप जाते हो, तो वहाँ सबसे पहले डाइट मैटर करती है कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। और आपको डाइट पे रहना ही पड़ता है। अगर वेट कम करना, अपना वजन कम करना, तो डाइट तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पर मुझे क्या चाहिए था कि मुझे डाइट ना करनी पड़े, क्योंकि मैं खाना वाना ज़्यादा छोड़ नहीं सकती हूँ। तो मैंने ऐसा मतलब एक दिन गूगल पे सर्च मारा कि बिना खाना छोड़े वेट कैसे कम करते हैं। तो जब मैंने ये ऐसे सर्च मारा तो सामने आया 32 बार फार्मूला कि आप उसको मतलब खाना आपको नहीं छोड़ना है और आप अपना वेट कम कर सकते हो। हालांकि उसकी भी थोड़ी शर्तें हैं, पर मतलब ऐसा नहीं कि आपको खाना छोड़ना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो सामने आया। तो मैंने उनकी जो है एक दो वीडियो देखी, मतलब ऐसे देखते देखते मुझे और अच्छा लगा। तो मैंने कम से कम 7-8 उनकी वीडियो देखी। तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी वो मैं कर सकती हूँ। बाकी जो जिम वालों की शर्तें होती हैं वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा खाना आपका बंद करा देते हैं, सैलेड पे आपको रखते हैं। पर मैं हाउस वाइफ हूँ, सारा काम भी मुझे करना होता है, छोटा बच्चा मेरे साथ है, तो मतलब इतना मैं नहीं कर पाती। इसलिए मैंने ये वाला जो फार्मूला है ये अपनाया। और ये वाला फार्मूला अपनाने के पीछे मेरा सिर्फ डाइट या मेरा सिर्फ रीजन वजन कम करना ही नहीं है, मुझे और भी कई सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मेरी प्रॉब्लम यही कि मुझे पिगमेंटेशन है, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देखते हैं दिखाई देता है। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, इसीलिए कि जो मेरी स्किन है वो आपको रियल दिखाई दे, क्योंकि अगर मेकअप करके बैठ जाऊंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे यहाँ पे पिगमेंटेशन है और यहाँ पिगमेंटेशन है। तो मैं क्या करती थी, जैसे भी मैं DIY मतलब फेस पैक यूज करती हूँ, तो वो तो मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो उनसे क्या होता है, जो मेरा पिगमेंटेशन है वो कम हो जाता है, लाइट हो जाता है। पर मुझे पिगमेंटेशन खत्म करना है ना। तो उससे क्या होता है, जैसे मैं अभी पीछे गाँव गई थी, तो वो सारा मेरा जितना भी मैं ये होममेड मतलब रेमेडी यूज करती थी, तो वो सारी मेरी बंद हो जाके मेरा जो पिगमेंटेशन है वो उभर के आ गया। जैसे मेरा लाइट हो जाता है तो वहां जाके मेरा डार्क हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो मैं यूज करती हूँ DIY वो उनसे असर रहता है तो कम रहता है, छोड़ देती हूँ तो वापस हो जाता है। उसके लिए क्या करना, मुझे अंदर से मुझे इसको खत्म करना है, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो 7 लेयर में होती है। जो मेरा पिगमेंटेशन है वो अंदर तक है, क्योंकि मुझे करीबन 5 से 6 साल हो गए पिगमेंटेशन मेरे रहता है, कम हो जाता है वापस आ जाता है, पर ये मतलब काफी टाइम से चल रहा था। तो ऊपर से मैं कितना भी इस पे काम करूं नहीं जाने वाला है, जब तक मेरी बॉडी, जब तक मैं अपने अंदर से इसको खत्म नहीं करूंगी। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मुझे कुछ चीजें हैं जो मुझे खानी पड़ेगी, मुझे लेनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, हाउस वाइफ क्या होती है, जल्दी जल्दी में रहती है, सारा काम रहता है, जो मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने अपना वेट कम करना है, दूसरा मुझे पिगमेंटेशन खत्म करना, तीसरा मुझे अपने बाल हेल्दी करने। क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ था उस टाइम पे जो मेरा हेयर फॉल हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उस वजह से जो मेरे बाल है वो बहुत डैमेज है, ख़राब है, मतलब मेरे बालों की जो है वो कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो लगाने से ज़्यादा
असर करेगा अगर आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि करना चाहिए, आपकी बॉडी में जाना चाहिए। जब आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आपके ऊपर असर देगा, असर दिखाई देगा। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर अब मैं अपने ऊपर काम नहीं करूँगी तो ये प्रॉब्लम जो है मेरी बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि मैं पिगमेंटेशन आपको मेरा दिख ही रहा है, और बालों की हालत आप देखो, ये मेरे बाल नीचे से ऐसे हैं, मतलब बहुत पतले हो गए हैं। और मेरा जो हेयर फॉल है वो काफ़ी हो गया था, ये सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि मैं अब आपको बताऊं, हेयर फॉल और हेयर लॉस में बहुत अंतर होता है। हेयर फॉल अगर आपका हो रहा है तो वो वापस आ सकता है, अगर आपका हेयर लॉस हो गया तो वापस नहीं आ सकता है। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि गंजे सिर पे बाल उगा देंगे, ये वाली रेमेडी यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप गंजे हो गए हो तो आपके बाल कभी भी नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। अगर यहीं आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, लॉस नहीं बोल रही हूँ मैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो वो बाल आपके आ जाएंगे, आप अगर मेहनत करोगे तो गाइस जो मेरा हेयर फॉल हुआ है, जब से मैंने ये 32 बार वाला फार्मूला अपनाया है, किचन से अपनी चीज़ें खानी स्टार्ट करी है, किचन से अपनी चीज़ लगानी स्टार्ट करी है, तो जो मेरा हेयर फॉल हुआ था वो वापस आ चुका है। पर अगर जो मेरा हेयर लॉस हुआ है वो मेरा वापस नहीं आया। मैं अभी आपको दिखाऊं कहाँ से मेरा हेयर लॉस हुआ है। देखो ये वाला बाल जो है मेरा यहाँ तक है, और ये वाला देखो मेरा यहाँ से बिल्कुल भी, मेरी जो स्किन है एकदम चिकनी हो गई है। तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ ये वाले बाल मेरे बिल्कुल नहीं आएंगे। ये वाली जो मेरी लाइन है पीछे पहुँच गई है, जबकि मेरी लाइन दोनों बराबर थी, ये इधर और इधर भी। इधर वाला मेरा बाल नहीं गया, इधर वाला बाल मेरा चला गया। तो ये वाला बाल मेरा बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हेयर लॉस है। हेयर फॉल जो था वो मेरा आ गया है। मैं अभी आपको आने वाली वीडियो में ये सब मैं दिखाती रहूंगी, क्योंकि मैं क्या लगा रही हूँ, क्या मैं खा रही हूँ। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिर्फ अपने किचन में से ही अपने बालों में लगाऊं, अपनी स्किन पे लगाऊं, अपने अंदर, मतलब मैं वही चीजें मैं खाऊं जो मैं अपने बाल और स्किन पे करूं, और वही उसी से मेरा वेट कम हो। तो ये मेरे बालों की कंडीशन हो गई। मेरी स्किन आप देख ही रहे हो, मुझे पिगमेंटेशन है यहीं पर है, बाकी मुझे कहीं और पिगमेंटेशन नहीं है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे ओपन पोर्स है, ना मुझे पिंपल्स आते हैं, ना मुझे दाने उन्हें कुछ नहीं निकलते। सिर्फ यही मेरा जो है जा नहीं रहा है, कम हो जाता, अब भी कम है। क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से मैं ये 32 बार वाला फार्मूला भी अपना रही हूँ, और जो मेरी किचन है उसमें से भी सब चीज़ें धीरे धीरे मैं मतलब यूज कर रही हूँ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे चल के। और मेरा जो वेट है वो इस टाइम मेरा वेट है 62 किलो मेरे अंदर वजन है, यानी कि 62 मेरा वेट है। जो मेरी हाइट है वो मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच मेरी हाइट है। उसके हिसाब से मुझमें मतलब 50 किलो वजन होना चाहिए, पर मेरा अभी जो है 12 किलो मेरे अंदर वजन ज़्यादा है। हालांकि हाथ पैर या मुंह पे मेरा बिल्कुल भी वेट आपको नज़र नहीं आएगा। जो मेरा वेट बेली फैट है और पीछे हिप्स और कमर पे है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा है। क्योंकि ड्रेस पहनती हूँ तो दिखाई नहीं देता है, पर जब साड़ी पहनती हूँ तो उसमें मतलब साफ दिखाई देता है, बस वही गंदा लगता है, मुझे वो ही कम करना है। इसीलिए मैंने ये अपनी जो है जर्नी स्टार्ट करी है। और सबसे अच्छा है कि मुझे खाना नहीं छोड़ना है। खाना क्यों नहीं छोड़ना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। जो मैंने 32 बार वाला फार्मूला अपनाया है वो इसलिए अपनाया है कि आपको इसमें क्या करना है, जैसे इसका नाम है 32 बार, आपको खाना तो खाना है, पर आपको एक भी निवाला खाना है तो वो भी आपको 32 बार चबाना पड़ेगा। जब मैंने उनकी वीडियो देखी, बोले कि आप कितनी रोटी खाते हो, 2 खाते हो, 3 खाते हो, 4 खाते हो, कितनी भी आप रोटी खाते हो, वो मना नहीं कर रहे थे। बोले मैं आपको नहीं मना कर रहा कि आप रोटी कम करो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 4 रोटी में से जो 1 रोटी, उसके हर एक रोटी के आपको 32 टुकड़े करने हैं। 32 टुकड़े का मतलब जो आपका अंगूठा है उससे इतना आपका एक टुकड़ा होना चाहिए। 32 टुकड़ों में से एक टुकड़े को 32 बार आपको चबाना है। रोटी आप चाहे 4 खाओ, जितना आप खा सकते हो, पर शर्त यही है कि एक निवाले को आपको 32 बार ही चबाना है, उससे पहले आपको अंदर नहीं लेना है। अब कुछ भी खाओ आपको 32 बार आपको चबाना है। पहली शर्त उनकी ये थी। दूसरी उन्होंने क्या बोला कि हफ्ते में आपको 1 बार नमक नहीं खाना है। तो गाइस क्या है, मैं तो फास्ट रखती हूँ, अभी तो सावन चल रहा है तो मेरा संडे में रखती हूँ, वैसे ही उसमें भी नमक नहीं खाया जाता, और अब मंडे भी है सावन का चल रहा है, उसमें भी नमक नहीं खाया जाता। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए सही है, मतलब मैं कर सकती हूँ, नमक मैं नहीं खाती हूँ और 32 बार खा लूंगी। ईजी लगा मुझे कि खा लूंगी, 32 बार खा लूंगी। दूसरा, खाना जब भी आपको खाना आधा घंटे से पहले नहीं खाना है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटा जल्दी खाना खा लेते, मुझे टाइम लगता है, आधा घंटा देख के मुझे खाना है। तो मैं ये भी मैं कर लूंगी, ये सब हो गया। फिर उन्होंने बोला कि खाना खाने से 1 घंटे पहले आपको पानी पीना है और आधा घंटे बाद आपको ग्रीन टी पीनी है। तो ये भी मुझे लगा कि मैं ये कर लूंगी, मतलब मुझे लगा इजी है, मैं कर लूंगी। तो मैंने मतलब अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप सौंफ का पानी पी सकते हो, जीरे का पानी पी सकते हो। ये मेरे अपनी किचन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, मतलब जैसे जैसे मैंने किया।
कभी सौंफ का पानी पीना है, कभी मैंने अजवाइन का पानी पिया है, कभी जीरे का पिया है। अगर ग्रीन टी नहीं है तो ग्रीन टी पी मैंने तो ये भी हो जाएगा। तो मतलब ये सब मुझे बहुत ईजी लग रहा था कि ये सब हो जाएगा, पर कहते हैं ना कि जितना ईजी आप सोचते हो वो उतना ही ज़्यादा दिक्कत देता है। तो ये सब मैंने मतलब स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं सब बहुत ईजी है, हो जाएगा मैं कर लूँगी। तो वो तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसा कैसा लगा, क्या कहना लगा। फिलहाल अभी मैं ये सब कर रही हूँ और सबको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पिगमेंटेशन के लिए भी जितनी वीडियो देखी है और भी, क्योंकि गूगल पे आप कितना भी सर्च मारो, सब अगर एक चीज़ सर्च मारोगे तो उससे आपको हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगी। तो मैंने बालों के लिए और पिगमेंटेशन के लिए बहुत सी मैंने वीडियो देखी, तो उनमें वर्कआउट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 32 बार फार्मूले में भी था वर्कआउट, तो आपको करना ही करना, आपको वो करनी ही करनी है। अगर आपको अपने शरीर को हेल्दी रखना है, अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, बालों को हेल्दी रखना है, आपको खुद फिट रहना है, तो आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अगर वर्कआउट करने 3 चीज़ें मेरी मतलब ख़त्म हो रही हैं तो अच्छा है ना। तो ये मैंने सोचा ये भी हो जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि क्या होता है अगर हाउस वाइफ जो होती है उनके लिए तो घर में ही वर्कआउट हो जाता है, उनको लोग काम इतना होता है ना, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ। पर क्या होता मेरे काम में बहुत अंतर आ गया पहले से और अब में। पहले मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, पर अब जो मेरा काम है वो पहले से बहुत अलग हो चुका है, तो मुझे वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा। पहले तो मैं काम मेरा इतना था, जो मेरा करने का काम का रूटीन था वो अलग था, और अब मेरे काम करने का रूटीन अलग हो गया है, तो इसलिए मुझे वर्कआउट करना ही पड़ेगा। अलग कैसे हुआ वो तो मैं मतलब आगे बताती रहूँगी आपको। तो वो करना, तो वो मैंने सोचा कि ये भी हो जाएगा। मैंने करना स्टार्ट करा, तब मुझे बाद में पता चला कि कितना आसान है कितना नहीं है। तो फिलहाल फ़ायदा मुझे बहुत है 32 बार फार्मूले से। तो अगर आप लोग भी अपनाना चाहते हो ये तो ज़रूर कीजिएगा, इससे वेट भी कम हो जाएगा, आपका पिगमेंटेशन भी कम होगा, आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। जो मुझे प्रॉब्लम है दूसरी, मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब मुझे जो माइग्रेन, अगर मैं धूप में थोड़ा भी निकल जाती हूँ तो मुझे माइग्रेन मतलब मुझे दर्द स्टार्ट हो जाता है, उससे मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए भी मुझे ये ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने 32 बार वाला फार्मूला अपनाया है। मैं इसमें क्या क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ, कैसे कैसे मैं करती हूँ, वो तो मैं आपको आगे अपडेट कराती रहूँगी, क्योंकि ये मेरी जर्नी मैंने आज से स्टार्ट करी है। तो धीरे धीरे सब आपको बताऊँगी कि रोज़ मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसे ये मेरी जर्नी रहेगी वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय माता दी, बाय बाय।